अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आया। प्रभु आपने चलो ये तो कह दिया कि मन चंचल नहीं है, चल है, अभ्यास से वैराग्य से हो सकता है, बार बार उपाय करते रहो, प्रयत्न करते रहो। लेकिन एक और प्रश्न क्या है? देखिए अर्जुन का प्रश्न 37, 38 और 39 3 श्लोक एक साथ में। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते। अर्जुन कहता है प्रभु अयति, हे कृष्ण, श्रद्धया उपेतः, श्रद्धा तो है, ये जो साधन करना है, उपासना करनी है, उसमें श्रद्धा तो है, लेकिन अयति ही, जिसका यत्न पूरा नहीं है, जिसका प्रयत्न में कुछ ढील है, शिथिलता है। श्रद्धा पूरी है लेकिन प्रयत्न में कुछ कमी है। ऐसे लोग योगाचलित मानसः, योग से यदि चलित हो जाए अंत समय में, उनको योग संसिद्धिम अप्राप्य, तो चलित हो गए तो फिर सिद्धि तो नहीं मिलेगी योग में, अप्राप्य नहीं मिली तो फिर कां गतिम गच्छति, वे कौन सी गति में जाते हैं, उनका क्या होता है? श्रद्धा से किसी ने ये योगानुष्ठान शुरू किया लेकिन प्रयत्न में कमी रह गई, फॉर वॉट एवर रीजन, और अंत समय में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो इसका क्या होगा? मानो प्रभु हमें 50 वर्ष की आयु में पता चला, भगवत गीता सुनी और सुनकर लगा कि ये तो करना चाहिए, जीवन के लिए अच्छा है, हमारे विकास के लिए अच्छा है, अनुभव भी हुआ, निश्चय भी किया, श्रद्धापूर्ण है उसमें कि हां ये सही है, करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न शुरू किया, 35 साल तक प्रयत्न करते रहे, 85 वर्ष की आयु में जीवन पूरा हो गया और सिद्धि नहीं मिली योग की। तो हमने ये 35 वर्ष तक जो पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, उसका क्या होगा? 38वां श्लोक देखिए, उसमें कहता है अर्जुन, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति। कहीं ऐसा तो नहीं कि उभय विभ्रष्ट, परम तत्व को पाने के लिए संसार का त्याग किया, वो तो मिला नहीं और ये भी छूटा। उभय विभ्रष्ट, न इधर के रहे न उधर के रहे, ऐसा तो नहीं होगा। और छिन्नाभ्रमिव, छिन्न अभ्र, अभ्र का अर्थ है बादल, बादल जैसे बिखर जाते हैं, जितने बादल आए वो सब पानी थोड़े ही देते हैं। बादल घिर कर आए तो लगता है कि बादल होगा, बरसेगा, वर्षा होगी, लेकिन फिर हवा चलने लगे और हवा चलती हुई ये बादलों को बिखेर दे, इधर उधर कर दे। ऐसे अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि, तो ऐसे व्यक्ति
जो ब्रह्मण पथि भगवान के मार्ग में उसने जो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में पुरुषार्थ किया है, वो बेचारा बिखर तो नहीं जाएगा? क्या होता है उसकी साधना का? 39वें श्लोक में अर्जुन कहता है, प्रभु एतन में संशयम कृष्ण छित्तुम रहस्य, प्रभु मेरे इस संशय को छेदन कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर इस संशय का छेदन करने वाला मुझे कोई मिल नहीं सकता है। अब बताइए प्रभु क्या होगा? ये प्रश्न कभी कभी हमारे मन में भी आता है। धर्म के मार्ग पर अध्यात्म की साधना शुरू तो करें, लेकिन सिद्ध नहीं हुए तो? यहां का तो छोड़ा, वहां पहुंचे नहीं तो लटक गए ना बीच में। फिर क्या होगा हमारा? जो हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी मेहनत की, क्या होगा उसका? ये प्रश्न जब पूछा जाता है ना, तो मैं एक सीधा प्रश्न दूसरा पूछता हूं। संसार में आपने जितना भी इकट्ठा किया है सब लेके जाते हो? ले जा सकते हो? रह जाता है उसको यहीं छोड़कर जाना पड़ता है ना। और कुछ लोग जरा सयाने होते हैं, उनको पता है ऐसे भी छूट जाना है, तो छोड़ कर जाए, उससे तो बेहतर है बांट कर जाए। तो बंटवारा कर देते हैं, बेटे को इतना, पुत्री को इतना, इसको इतना, धर्मादा में इतना। बांट कर जाते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो आप बांट कर जाते हो अपने लोगों को, संतानों को, जहां भी आपकी श्रद्धा हो, जो अपना लगे, धर्म जिसको भी, खास करके अपनी संतानों को बांट कर जाते हो, वो क्यों देते हो आप? प्रश्न का उत्तर प्रामाणिकता से देना। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्यों देते हो आप? क्योंकि वो आपकी संतान है इसलिए देकर जाते हो, या आपको पता है कि ऐसे भी साथ में तो कुछ नहीं आने वाला, इसलिए देकर जाते हो? प्रामाणिकता से उत्तर देना। आप देना चाहते हो इसलिए देकर जाते हो, कि साथ में कुछ नहीं आने वाला इसलिए देकर जाते हो? थोड़ा सा प्रश्न पलटूं। जो भी आपने हिसाब करके रखा है, अभी तय करके रखा है कि इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे, इसको इतना देंगे, यदि आज मैं आपको एक उपाय बता दूं यहां व्यासपीठ से, और ये 27 नवंबर 2019 की डेट को आपके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मेमोरेबल डेट करके लिख लेना। आने वाली 15-20 मिनट में मैं यदि आपको ऐसा उपाय बता दूं कि जितना भी आपने कमाया है, जितना भी आपका है, वो आप साथ में लेकर जा सकते हो, आज ही घर पे जाके विल बदलोगे कि नहीं बदलोगे? आपकी हंसी बहुत कुछ बता रही है मुझे। कम करोगे कि नहीं? फिर यदि आप बता रहे हो ऐसा उपाय कि साथ में ले जा, हां साथ में ले जा सकेंगे, फिर जो बांट के रखा है वो कम करोगे कि नहीं? बोलो। अहमदाबादियों के वो पड़ा। अवश्य करेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो छोड़ कर जाते हैं, बांट कर जाते हैं, वो इसलिए बांटते हैं क्योंकि हमें पता है ऐसे भी साथ में तो आने वाला है नहीं। यदि हमें पता चल जाए कि साथ में आने वाला है तो कोई बांटेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण वो उपाय बताते हैं कैसे साथ में लेकर जाते हैं। देखिए 40वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अर्जुन, तस्य, उसका, किसका? ये साधना बीच में छूट गई उसका। सिद्धि नहीं मिली, लेकिन ये कुछ वर्षों का प्रयत्न था, संचय था उसका। न इह न अमुत्र एव विनाशः विद्यते। संसार की संपत्ति कदाचित इधर पड़ी रह जाएगी, साथ में नहीं ले जाओगे, लेकिन आपने जो साधना की संपत्ति संचय की है, पुण्य का संचय किया है, जो अर्जित किया है, वह इह व अमुत्र, इस लोक में या परलोक में उसका विनाश कभी भी संभव नहीं है। आपका सोना, चांदी, नोट, करेंसी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, बैंक बैलेंस, एफडी, वो सब यहां रह जाएगा। लेकिन उस संपत्ति को यदि कन्वर्ट कर लिया, विश्व भर में हम प्रवास करते हैं ना, यहां के रुपए जेब में लेकर के अमेरिका उतरो या लंदन उतरो और किसी से कहो कि भाई कुछ बिस्किट का पैकेट दे दो, कहेगा ये क्या है, हम नहीं जानते इसको। पता है आपको? तो वहां जाने से पहले क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज करा लेना पड़ता है कि वहां जहां जा रहे हैं वहां की संपत्ति में उसको एक्सचेंज कर लो। तो ठीक इसी तरह से यहां से जब वहां जा रहे हो, परलोक में जा रहे हो, दूसरे देश में जाने के लिए भी यदि एक्सचेंज करना पड़े तो दूसरे लोक में जाने के लिए एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। और भगवान यहां पर बिल्कुल साथ में ले जा सकते हो, लेकिन एक्सचेंज करा लो। कैसे करा लो एक्सचेंज? यहां जो इकट्ठा कर रखा है आपने, उसको पुण्य में, सत्कर्म में एक्सचेंज करा लो और वो लेकर जाओ। और वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर तो कदाचित रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, ये बिजनेसमैन सब बताएंगे कितना ले जा सकते हो, कैसे ले जा सकते हो। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां तो जितनी बड़ी पुण्य की गठरी करोगे उतना आपका अधिक स्वागत है, कर सकते हो। नाश नहीं होता वो संचय आपका। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। और ये जो तीसरा और चौथा चरण है, ये श्लोक पूरा भगवत गीता के कुछ श्लोकों ने जीवन में एक स्तंभ की तरह आधार दिया है। उनमें से एक ये श्लोक है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। कई बार जीवन में जब विपरीतताएं आती है ना, प्रभु के सामने बैठकर शिकायत करने को मन करता है। जीवन भर तेरा काम किया है कन्हैया, और तू जानता है, दूसरा कोई जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो पता है ना तेरे लिए काम किया है, तुझे लेकर गया हूं समाज में, विश्व में। फिर क्यों समस्या आ रही? फिर क्यों विघ्न खड़े हो रहे हैं? फिर क्यों विपरीतताएं आती हैं? पूछने की इच्छा होती है उससे, पूछता भी हूं। मंद मंद स्मित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो उत्तर प्राप्त होता है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। कृष्ण कहते हैं, तात, बाप मेरे, याद रख, कल्याण की प्रवृत्ति जिसने की होगी, अच्छे काम सत्कर्म जिसने किए होंगे, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसका कभी अधःपतन नहीं होता।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। खड़ा है वो। तो सबसे पहले तो परमात्मा आश्वासन देते हैं अर्जुन को और अर्जुन के निमित्त से हम सभी को, कि पहली बात ये ध्यान रख लो, ठीक से यदि इस संपत्ति को कन्वर्ट करा लिया होगा, ठीक से यदि उसका इस्तेमाल किया होगा, तो आपकी संपत्ति नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होगा, आपकी पुण्य संचय, आपका सत्कर्म का जो निवेश है वो नष्ट नहीं होता। ये ऊपर वाले की बैंक कभी उठती नहीं, वो कभी बैंक्रप्सी में नहीं जाती, न उसको किसी के साथ मर्जर करना पड़ता है, वो इतनी स्थिर है। दूसरा फिर होता क्या है, चलो नष्ट नहीं होता, वो तो आश्वासन मिल गया। फिर 41वां श्लोक, प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अर्जुन, यहां से जो व्यक्ति निकला है पुण्य का संचय करके, वह प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, वह योग भ्रष्ट जीव, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजा। ये योग भ्रष्ट शब्द भगवत गीता का मौलिक शब्द है। भारत के आध्यात्मिक साहित्य में कुछ शब्द जो भगवत गीता में प्रथम बार आए हैं महर्षि व्यास की कलम से, उनमें से आपको यदि याद हो, दूसरे अध्याय में मैंने कहा था स्थित प्रज्ञ शब्द भगवत गीता में पहली बार आया है। वेदों में कहीं नहीं, कोई किसी कहीं जगह पे, गीता पूर्व के, महाभारत पूर्व के किसी ग्रंथ में आप इन शब्दों को नहीं पाओगे। ऐसा शब्द स्थित प्रज्ञ। दूसरा ये शब्द है योग भ्रष्ट, अन्यत्र कहीं नहीं। हाँ, गीता के बाद फिर बहुत शास्त्रों में आया, लेकिन पहले जो योग भ्रष्ट है, ऐसा व्यक्ति अपने पुण्य के संचय को लेकर के पुण्यकृत लोक में जाता है, स्वर्ग में जाता है। अब जो नाम उसको देना चाहो, गोलोक में जाता है, और वहां पर लंबे समय तक शाश्वती समाहा, बहुत वर्षों तक वहां रहकर, उषित्वा रहकर, फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे अभिजायते, ऐसा व्यक्ति शुचि श्रीमंत के घर में जन्म पाता है। प्रिय स्वजनों, केवल श्रीमंत नहीं कहा, शुचि श्रीमंत कहा। संस्कारी श्रीमंत के वहां, पवित्र श्रीमंत के वहां। केवल पैसा आ जाना ये एक दो जन्म के प्रारब्ध का लक्षण हो सकता है, लेकिन पवित्र संपत्ति होना ये जन्म जन्मांतर की तपस्या का परिणाम है। और ऐसे ही पवित्र जीव वहां आते रहते हैं। शाश्वती स्वरूप। यदि किसी का जन्म संस्कारी संपन्न परिवार में हुआ है, जहां पर लक्ष्मी के साथ संस्कार भी बसे हैं, वैल्यूज हैं, ऐसे परिवार में जन्म पाओ, समझ लेना ये कोई पहले का योग भ्रष्ट जीव है। फिर ऐसे परिवार में जन्म नहीं मिलता।
एक बार इसमें साथ और बता दूं, भारतीय संस्कृति ने कभी भी पवित्र लक्ष्मी का विरोध किया ही नहीं। हमने लक्ष्मी को मां कहा है। लक्ष्मी नारायण देव की जय बोलने वाले हम भक्त हैं। तो कुछ लोग जो लक्ष्मी का विरोध करते हैं ना, वो भारतीय संस्कृति को समझे ही नहीं। पवित्र लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, मां हो, तो ऐसे परिवार में जन्म लेता है। या फिर अथवा योगिनामेव, 42वें श्लोक में कहा कुले भवति धीमताम, या तो किसी योगी के घर में जन्म लेता है। लेकिन जैसे संपत्तिवान के आगे शुचि शब्द विशेषण लगाया था, ऐसे यहां योगी के सामने विशेषण लगाया आगे धीमताम योगिनाम, बुद्धिमान योगी। केवल हठयोग करने वाले नहीं। शायद कल ही चर्चा की थी ना, वो कुंभ मेले में जो आकर्षण का केंद्र बनते हैं, बड़ी सी जटा लगा रखी है, पेड़ पे उल्टे लटक रहे हैं, ये कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, हठयोगी है। ऐसा नहीं, धीमताम योगी, बुद्धिमान योगी, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, स्वयं उस पर आचरण करते हैं, ऐसे किसी महापुरुष के वहां जन्म पाना पिछले जन्म के सत्कर्मों का, पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का लक्षण है। ऐसे परिवार में जन्म पाया हो तो सावधान हो जाना कि हम कुछ पिछली विरासत लेकर आए हैं, और सावधान होकर के आगे अच्छे मार्ग पर चलना। कई बार आपको पता चलता है, देखते हैं समाज में कि संस्कारी श्रीमंत परिवार में जन्म लिए या तो बुद्धिमान योगी के घर में जन्म लिए, लेकिन फिर भटक गए। तो इसने क्या किया, पूर्व संपत्ति थी, इसके परिणाम स्वरूप ऐसा अच्छा जन्म प्राप्त हुआ, लेकिन यहां पर यदि सावधानता नहीं बरती, अपनी यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया, तो भटक जाएंगे। ठाठम ठठम ठम ठठम ठठम તમને આવડી ગયો। तो ऐसे कई लोग आप देखोगे समाज में जो भटके हुए, संपन्न परिवार में आकर के केवल मौज शौक में मस्त हो जाना, बड़े बाप के छोटे बेटे, ये भटक गए। संस्कारी परिवार में जन्म लेकर के केवल मौज शौक में मग्न हो जाना, ये भटक गए। बहुत कुछ करने की संभावना थी, लेकिन उस संभावनाओं को खो दिया। मूर्ख जन्म गवायो। लेकिन कुछ लोग हैं कि समझ जाते हैं कि ऐसा परिवार मिला है, ऐसे पिता मिले हैं, ऐसे संस्कार प्राप्त हुए हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है। और परमात्मा की कृपा भी हमने कुछ सत्कर्म किए थे पहले, इससे प्राप्त हुई है, तो इसको गंवाना नहीं है। वो क्या करते हैं कि ऐसा जन्म, एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, ऐसा जन्म तो लोक में दुर्लभ है, यूनिक है, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। 43वां श्लोक जो इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। दो प्रकार की संतान होती है। कुछ संतान केवल ऋणानुबंध से आई है, जन्म जो हुआ है केवल ऋणानुबंध से हुआ है। तो कई बार ऐसे अच्छे परिवार में जन्म पाकर, अच्छा परिवार चाहे संस्कारी श्रीमंत हो या बुद्धिमान योगी हो, उसमें पाकर भी वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे। तो इनको समझ लेना केवल ऋणानुबंध से आए थे, वो कुछ कर्म चुकता करने थे इसलिए आए थे। लेकिन असल में जो योगी जीव आता है वो तो बुद्धि संयोगम लभते, पूर्व जन्म का जो बुद्धि है वो योग बुद्धि, उसका संयोग उसको हो जाता है। मानो पिछला सब स्मरण में आने लगता है, मैं क्यों आया हूं इस संसार में, मेरी उपासना पूर्ण करने आया हूं,
परम तत्व को पाने के लिए आया हूं। तो लभते पौर्वदेहिकम, वो पूर्वदेही का जो संयोग है बुद्धि का वो हो जाता है। और यतते च ततो भूयः, वहां से फिर अपनी आराधना, अपनी साधना शुरू करते हैं। और संसिद्धौ कुरु नंदन, अपनी साधना की सिद्धि के लिए पुनः अपना वो प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। और वो प्रयत्न फिर व्यर्थ नहीं जाता। 44वां श्लोक, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। प्रयत्न को छोड़ते नहीं है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशो, वो मानो उस मार्ग में खींचे चले जाते। उनको भी विघ्न तो आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के समाज में है, जिस प्रकार के वातावरण में है, सिबलिंग भाई बहन जिस प्रकार के दूसरे होते हैं कि अरे मौज कर, इतनी संपत्ति है, आनंद कर, घूमो, लेकिन वो खींचे नहीं जाते वहां पर। वो अपने ध्येय की ओर खींचे जाते हैं। पूर्वाभ्यास है। समाज उनको रोकने का प्रयास करे, फिर भी वो सन्मार्ग पर जाते हैं। और जिज्ञासुरपि योगस्य, अर्जुन एक बात ध्यान रख, ये योग मार्ग का जिज्ञासु भी हो, इस मार्ग में उत्कंठा भी निर्माण हुई यदि, तो भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, प्रयत्न यदि करता रहा तो वो शब्द ब्रह्म का भी, वेदों में जो कहा है सकाम कर्म, उसका भी अतिक्रमण कर जाता है। वो अपने परम ध्येय को, परम तत्व को अवश्य पा लेता है। 45वां श्लोक, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। एक बात निश्चित है, प्रयत्न छोड़ना नहीं है। बस प्रयत्नाद्यतमानस्तु, प्रयत्न पूर्वक जो निरंतर लगा रहता है ईश्वर से, वह योगी संशुद्ध किल्बिषः, सारे किल्बिष, सारे पाप उसके शुद्ध हो जाते हैं। अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों की यात्रा के बाद जो सिद्ध होता चला है, ततो याति परां गतिम, ततः उसके बाद वो परम गति को अवश्य प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। 46वें श्लोक में प्रभु अब योग की महिमा बताते हुए कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अर्जुन, तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तपस्वी शरीर को कष्ट देता है, लंबे लंबे उपवास करे, देह दमन करे, घोर तप करे, उससे योगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तपस्वी को जो पद प्राप्त होता है वही पद योगी युक्ताहार विहारस्य, योग्य आहार विहार करके प्राप्त कर लेता है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के पास ज्ञान तो होता है लेकिन कर्मठता नहीं होती, और बिना कर्म के ज्ञान बांझ हो जाता है, तो इससे योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मवादी कर्म करता है लेकिन वो ज्ञान नहीं पाता, तो थोड़ा अधूरप उसमें भी रह जाता है, अपूर्णता। वो कर्मकांडी है, कर्म पूरा करता है, और अंधी कर्मठता जो है ना, बिना कर्म में लगे रहो बस 24 घंटे, वह
शांति नहीं देती, परिणाम देती है। जिसके लिए कर्म करते वो परिणाम आएगा, फल मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलती। योगी को ये सब प्राप्त होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तस्मात् योगी भव, तुम योगी बनो। अंतिम 47वां श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। अब यहां पर कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, अलग अलग प्रकार के योगी हैं। भगवान ने अर्जुन से कह दिया कि तुम योगी बनो, लेकिन कौन सा योगी बनना चाहिए? योगी भव ये कहा, कौन सा योगी बनूं? ये प्रश्न तो रह गया। इसलिए 47वें अंतिम श्लोक में अर्जुन को उसकी जो स्वभाव है, अर्जुन का जो बिल्ट इन प्रोग्राम है, तदनुसार उसको आज्ञा करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेनांतरात्मना, सारे जो प्रकार के अलग अलग प्रकार के योगी हैं उसमें भी जिसका अंतरात्मा मुझ में है, मुझ में तल्लीन है, ऐसे श्रद्धावान जो भक्त है, वो जो मुझे माम भजते। प्रिय स्वजनों, बहुत आरंभ में कहा था भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, तो 6-6 अध्याय के त्रिक हैं। त्रिक पहले 6 अध्याय, 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक भगवान ने कर्मयोग का वर्णन किया। अब 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, वो 6 अध्याय में भगवान भक्ति मार्ग का वर्णन करने वाले हैं, और अंतिम 13 से 18 ये 6 अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। 7वें अध्याय से भक्ति योग का आरंभ कर रहे हैं, उस दिशा में निर्देश करते हुए मानो प्रभु यहाँ कहते हैं भजते, स्थिर भाव से, श्रद्धा से, मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते, मेरी जो भक्ति करता है, सह मे मतः युक्ततमः, वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। मानो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू भक्ति योगी बन। और अर्जुन कहता है, प्रभु भक्ति योगी कैसे बने? भगवान कहते हैं नवंबर 2020 में बताऊंगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।